हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, जब दूध की बात आती है देश में, तो दूध पशुओं में तब आता है दोस्तों जब ब्लड लाइन अच्छी हो, मदर लाइन अच्छी और ब्रीड लाइन अच्छी हो। जब तीन लाइन अच्छी होती है तब एक पशु का परिपूर्ण निर्माण होता है। तो उसी श्रेणी में आज हम हैं पुष्कर के अंदर। विश्व विख्यात हमारा विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला, राजस्थान की आन बान और शान। उसी के तहत आज हम एक मेले में, पुष्कर के मेले में, और मिलाते हैं आपको एक अनोखे और सुंदर भैंसे से। नाम भी उसका बताएंगे, उसके मालिक से मिलाएंगे। तब तक मैं आपको एक वॉक राउंड वीडियो उसका दिखा देता हूँ कंप्लीट। सींगों की बनावट से मुर्रा नस्ल का ये भैंसा है। कितना परसेंट ये शुद्ध है, कितना परसेंट ये अशुद्ध है, और कितना परसेंट ये विशुद्ध की तरफ जा रहा है। कई लोगों को ये भी नहीं पता शुद्धता क्या चीज़ है, अशुद्धता क्या चीज़ है और विशुद्ध क्या चीज़ है। बलविंदर जी, एक सवाल आएगा आपके पास, विशुद्ध का और अशुद्ध का और शुद्ध का। हमारे देश में शुद्ध जो हमारी देसी नस्लें हैं, चाहे वो गाय की रही हो, भैंस की रही हो, भेड़ की रही हो, बकरियों की रही हो, किसानों ने उसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो उसी श्रेणी में हम आपसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे थोड़े चैनल के ज्वलंत क्वेश्चन होते हैं। हो सकते हैं आपको अंदर तक हिला दे, और हम सच ही बोलते हैं और सच का ही सामना हम करते हैं। हमें ये नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, क्या इसकी लाइन रही है, क्या इसकी ब्लड लाइन रही है, क्या इसकी प्रोजनी रही है। लेकिन आप जो भी बताएं दर्शक को वो सच बताएं। ठीक है। तो दोस्तों, ये वॉक राउंड वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका भारी भरकम शरीर, क्या इसका बॉडी वेट रहेगा, क्या इसकी हाइट रहेगी, क्या इसकी लेंथ रहेगी, पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस भैंसे से आपका पूरा परिचय, इसके टेस्टिकल लाइन से, इसकी जो टेल है पूंछ की लाइन से, पीछे खड़े होने का पाँव के स्ट्रक्चर से, और इसके पुट्ठे की तरफ से, पेट के स्ट्रक्चर से, और हर तरह से हम इसका वॉक राउंड वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और ये इसकी बनावट दोस्तों। तो सर जी, आपको तहे दिल से जय हिंद। जय हिंद जी। सर, कहाँ से हैं अपन? हमारा जिला सिरसा, गाँव हस्सू, हरियाणा जी। सोहरियाना, थोड़ा तेज बोलिए सर। हरियाणा जी, हरियाणा। हरियाणा के नहीं, हरियाणा तो सर प्रदेश हो गया ना। सिरसा जिला है। सिरसा जिला है। हमारा गाँव हस्सू है। हरसू? हाँ जी। हरसू गाँव से है। ये कब से? डबल मंडी के पास है जी। डब्बे वाली मंडी के पास में। हाँ जी। डब्बे वाली और संगरिया, हाँ जी, ये रूट होगा। हाँ जी। बीच का गांव होता है? हाँ जी, डबल से आगे है 20 किलोमीटर। क्योंकि 80 हिसारते हैं जी। अच्छा। हाँ, पंजाबी नाल दे गल अच्छी दसती हो। ठीक है जी। ठीक है। तो बलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बताइए सर, आपके इस भैंसे का नाम बताइए पहले। इसका नाम अनमोल है जी। अनमोल है। हाँ जी। कितने साल से आपके पास है? ये शुरू से हमारे पास है कि जन्म जो हुआ हमारे घर में हुआ था। जन्म जो हुआ वो आपके घर में हुआ। घर में हुआ। ये रियल है? कहीं ऐसा नहीं होता, कई बार हम खरीदते किसी और से हैं? नहीं जी। बलविंदर जी, नहीं जी। और फिर हम बता देते हैं कि हमारे घर में ही पैदा नहीं हुआ। जी, हमारा वो काम नहीं। और रिकॉर्ड भी रहा है कई लोगों का, जिसकी माँ का रिकॉर्ड देखो। एक देश का विश्व प्रसिद्ध भैंसा है। हाँ जी, हाँ जी। उसको विश्व प्रसिद्ध हमने यूट्यूबरों ने बनाया है। हाँ जी, हाँ जी। रियल बताता हूँ। उसकी माँ का दूध है ना, हरियाणा में बंधी हुई है। हाँ जी। और मुझे सुन रहा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ जी, हाँ जी। है। उसकी माँ का दूध 18 किलो से ऊपर नहीं गया है। ठीक है। और रिकॉर्ड में 27 किलो तक बना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड कितना रहा है? इसकी मिल्क रिकॉर्ड की बात करें, हिसार यूनिवर्सिटी में आलो ने। कौन सी यूनिवर्सिटी से? चरण सिंह से, लाला लाजपत से? कौन सी यूनिवर्सिटी? हिसार दे 5 यूनिवर्सिटी है। हिसार दा नाम लोगे ना, मैं हिसार दा हूं जी। हिसार दे विच ही पढ़ा है। डीएन कॉलेज हिसार दे नाल दी अच्छी शिक्षा होंदी है। हिसार दी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। हिसार यूनिवर्सिटी दा सानू ने जानकारी है नहीं सी। हां जी, जानकारी नहीं। 13-14 दी गल है। 13-14 दी गल है। हां, उदो 2014 च 13 च आए सी डॉक्टर। उदो ही 3 डंग चवाई कराई। एक मिनट सर जी। 3 डंग चवाई कराई सी दुध दी जी। अच्छा। 25 लीटर 121 ग्राम सारा इसकी माँ का दूध 2013 और 14 में। हाँ जी। इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म हो गया जी। इसका जन्म हमें नहीं पता क्यों, हमारी उम्र में अब 18 साल ही है। अरे यार सर, आपने कहा कि हमारे घर पैदा हुआ। घर में तो पैदा हुआ। देखिए ये बात बलविंदर जी, आपने कहा है हमारे घर में पैदा हुआ। हम बोलते हैं हमने, ठीक है, बोला है। तो हमने तो मिल्क रिकॉर्ड भी तो लेना ना। मिल्क रिकॉर्ड है इसकी। आज जो एज है जी 8 साल 2 महीने होगी। इसकी 8 साल 2 महीने। हाँ हम 2024 में खड़े हैं सर। हाँ जी। 2016 में इसने बर्थ लिया। 16-17 में इसमें किया। 2018 में 2016 में बर्थ हुआ सर। 8 साल। मेरी बात सुनो, 2018 में 2 से 4 दांत में कंपटीशन में फर्स्ट आया था। 2018 में?
हाँ, जब इसकी उम्र हो गई थी सर 2 साल। हाँ 2 से 4 दांत में फर्स्ट आया था। 2 से 4 दांत की कैटेगरी में फर्स्ट आया था जज्जर में। बलविंदर जी एक बात सुनिए, मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बात करता हूँ, हाँ जी, आप पंजाबी नाल दे बात करते हो तो पंजाबी नाल दे बात करें। बात वो करनी है जो गल आपने समझ आती है। हाँ जी, हाँ जी, राइट। अगर मारवाड़ी समझ में नहीं आती है, देखो मैं तो राजस्थान में रह रहा हूँ पिछले 27 साल से, ठीक है, हम तो खुल के मारवाड़ी बोल लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट सर। हाँ जी। आपको पंजाबी समझ आती है तो मैं पंजाबी नाल गल दसा, पंजाबी चल रही, ठीक है जी। आपने हिंदी समझ आती है तो आप हिंदू नाल हिंदी दी बात करें, और आपने अंग्रेजी समझ आती है तो आप अंग्रेजी दी बात कर लेंगे, पंजाबी दे। तो ए जो 2014 और 13 में इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड हुआ 25 लीटर 121 रखा जी, सारा गाव था। 25 किलो 25 किलो 121 ग्राम 121 ग्राम। हाँ सारा गाव था, सारा पिंड वाले सीगे। अच्छा 25 डॉक्टरों की टीम सी ना, 25 डॉक्टरों की टीम। हाँ, हरियाणा दी थी। हाँ जी हरियाणा, सिरसा जिले से थी। सिरसा से कुछ डॉक्टर थे, कुछ हिसार से थे, कुछ हिसार से थे, हाँ जी, कुछ से सिरसा से थे। हाँ जी। कोई डॉक्टर का नाम बताएंगे यूनिवर्सिटी से कोई आए थे? हम बता, जब उस टाइम रिकॉर्ड हुआ आपको बताता ही, वो उस टाइम हमें इसकी जानकारी ही नहीं, बिल्कुल जानकारी। इसकी माँ का नाम, इसकी माँ का नाम नहीं लिखा, वो हमारे घर की पैदावार थी। हाँ। बस वो हम घरेलू में रखते, वो हमारे इसकी माँ का कुछ नाम रखा था आपने? नाम इसकी माँ का कुछ नाम नहीं रखा है, क्योंकि जो डॉक्टर थे हमारे इसका करते हैं चेकअप, उन्होंने अपने आप फार्म भर के उन्होंने चबाई कराई थी। अच्छा सर। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जो जय सेवन लगाया है तो उन्होंने भी अपनी मर्जी से लगाया था। अच्छा अच्छा। बस हमें ये बताया था कि आपकी इतनी जय सेवन लगा। इसकी माँ की जो प्रोजेनी जब ये मेटिंग हुई थी, हाँ जी, वो सीमन के द्वारा हुई थी या बुल के द्वारा हुई थी? पहले 3 बार वो युवराज का बॉल कटिया लगाया था जी। देखिए मेरी बात सुन लो, आप समझ नहीं पाए मेरी बात तो सुनो। हाँ। 3 बार युवराज का बॉल का टीका लगाया। हाँ। उससे नहीं रही, फिर हमें M29 का लगाया था। M29 का लगाया था, एक सेवन था, एक से प्रेग्नेंट हो गई थी, एक सेवन से। ये M29 का बच्चा है, ब्लड लाइन है। हाँ जी, राइट। हाँ जी, ये चीज वो भी डॉक्टर ने खुद लगाया था। हमारी जो इच्छा थी युवराज, पर उन्होंने बोला ये लगाएंगे, ये लगाएंगे M29। उसको कहा 3 बार हो गए थे, ये रह नहीं रही थी। थोड़ा सर पीछे होंगे, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेंगे। M29 का ये बच्चा है। हाँ जी। और 2016 के अंदर ये पैदा हुआ। हाँ जी। 2018 के अंदर कंपटीशन के अंदर जब 2 से 4 दांत की इसकी कैटेगरी थी, हाँ जी, उसमें ये फर्स्ट था। कहाँ, कौन से मेले में? झज्जर में जी। झज्जर हरियाणा में। झज्जर हरियाणा में। क्या नाम था उस मेले का, बता पाएंगे आप? उसका इतनी हमें जब जानकारी नहीं आती, हम तो स्टडी करते हैं। आप उस टाइम स्टडी करते? हाँ, अभी भी कर रहे होंगे। तो उस मेले में कौन लेके गए थे? उसमें हमारे फादर मेरे मामा जी और उनके साथ 2 आदमी वो लेके थे। हम तो अभी जस्ट 2021 से जाने लगे मेले। और ये बताइए पलविंदर जी, आप हमें एक बात, इसके जो पैदा हुई जो कचड़ी आई है, ठीक है, उसका मिल्क रिकॉर्ड हाईएस्ट? उसका 4 दांत में हाईएस्ट मिल्क रिकॉर्ड 21 किलो 6 ग्राम रबन पीवी कच्ची चैनल पे 25 तारीख 10वां महीना 2023 को। एक बार थोड़ा दोबारा बताएंगे। 25 तारीख 10वां महीना 2023 को लाइव चवाई कराई थी। 21 किलो लाइव मिल्किंग हुई थी। लाइव मिल्किंग इसकी पैदा हुई कचड़ी। क्या नाम था उसका, बता उसका भी? वो भी हमारे घर के बोल दिया, हमारे पास गांव की थी। नॉर्मल आदमी था, रामसरा गांव था। रामसरा गांव पंजाब में पड़ गया, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे उसकी एक कचड़ी थी। उसका 2 से 4 दांत की कैटेगरी में नहीं, उसका 4 दांत में जी, 4 दांत में 21 किलो 6 ग्राम दूध चवाई कराई थी। फर्स्ट लैक्टेशन में या सेकंड लैक्टेशन में? फर्स्ट लैक्टेशन में 21 किलो 6 ग्राम 600 ग्राम। हाँ जी, नहीं 6 ग्राम, ओनली 21 किलो 6 ग्राम। ठीक है, वो रिकॉर्ड है। हाँ जी। उसको बाद में जो वो आदमी नए थे, पहली बार उन्होंने चवाई कराई थी। धनौला मेले में डाला था 2023 में, धनौला पंजाब में। हाँ, वहाँ मेले पे उन्होंने थोड़ा इसका जो खान पान था वो भारी कर दिया। अच्छा। उसके कारण उसने पहले गेड़े मेले में 19 किलो 416 ग्राम दूध वहीं निकाल दिया था मेले में दिया था। फर्स्ट देखो मेले के अंदर तो हमारा भी रहता है पलविंदर जी कि मेले के अंदर पशु 2 किलो 3 किलो 4 किलो दूध स्ट्रेस की वजह से पशु एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है, देखिए घर पे पशु अलग दूध देता है। जैसे मान लीजिए घर पे पशु ने 25 किलो दूध मिल्किंग दिया और मेले में जब आता है तो वो 20 किलो पे भी आ सकता है। स्ट्रेस में आता है, सफर के दौरान थकान भी रहती है, काफी चीजें रहती है। वो गाड़ी में लेके वो ट्रैक्टर ट्रॉली पे लेगी, चारा बदलता है, हवा बदलती है, पानी बदलता है, तो पशु शोर शराबा ज्यादा हो जाता है, भी काफी स्ट्रेस में आता है। पशु है आखिर, बेजुबान है। हम स्ट्रेस में आते हैं, हमें भी नींद की थकावट होती है। आप हम देख रहे हैं पशु का मेले में। घर का मिल्क रिकॉर्ड छोड़ दो। पहले बात में 19 किलो 416 ग्राम मेले में दे दिया था। हाँ जी। आप सेकंड बार सूपी वो और दूसरी बार सेवन कहाँ उपलब्ध है सर? ये सेवन अपने घर में मिल जाएगी, घर पे। आप डॉक्टरों को चाहिए, डॉक्टरों को देते टीके। लेब अपनी
लैब अपने यहाँ पे करनाल से तैयार करते हैं। करनाल से तैयार करते हाँ जी, BBS तो तैयार करवाने BBS संस्था है करनाल दे विच, वो तो तैयार कराए हैं। हाँ जी। एक आंध्रा सीमेंट्स भी अब हमारे हरियाणा में काफी चल रहे हैं। सेवन बैंक तो काफी है ना। हाँ, पर हम उनके पास बैठे खुद बना के लेके आए। अच्छा, उनके पास सीमेंट्स में भी पलविंदर जी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, ठप्पा लग जाता है, पूरा लग जाता है ना, लगता है। तो हम कैसे यकीन करें कि ये अनमोल का ही सीमन होगा? आप कैसे इस बात की श्योरिटी देंगे हमारे किसानों को? जैसे भारी भरकम शरीर देखा, अनमोल पसंद आता है। हाँ जी, पुष्कर मेले में भी जागरूक किसान आएंगे। देखिए हर तरह का किसान होता है। देखिए वो बाबा देख रहे हैं ना पगड़ी वाले, तो इनके दिल में जिज्ञासा है। हाँ जी। और एक भाई साहब ये आ रहे ना, तो ये घूमने वाले भी किसान है। हाँ जी। टाइम पास सभी किसान ही मेलों में। देखिए कुछ आते हैं टाइम पास करने के लिए, कुछ आते हैं जिज्ञासा के लिए कि मैं अपने पशुधन को कैसे सुधारूं, पशुधन की ब्लड लाइन, मदर लाइन, ब्रीड लाइन को कैसे आगे बढ़ाऊं। तो ऐसे जागरूक किसान भी बहुत आते होंगे ना, तो उनके लिए आपका क्या है संदेश? संदेश ऐसा है ये, इसका पहले जो संस्था है उसका हम फोटो डाल देंगे। हाँ। नंबर की उनसे कनेक्ट कर ले। हमें इसके पहले शॉट में 300 टीके तैयार कराए। पहले शॉट में पहले 300 कराया, लगभग 600-700 हो जाता है। आप आइए उधर थोड़ा पास में। पहले शॉट में 500-600 पीछे हो जाओ यार भाई साहब, 500-600 टीका पहले शॉट में तैयार हो जाता है करना। हाँ। पर हमने 300 करा के लेके आए। बाकी इसके रिजल्ट के रहे टीके के बोल रही कि हम कैसे जाने, इसका ब्लड लेके जाएं। चलिए एक ये बात और इसका ब्लड लेकर टीका लेकर चले जाएं। खर्चा हमारा खुद चेकअप कराएं, खुद चेकअप कराएं। ये आपने डीएनए टेस्ट करवाएं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, डीएनए टेस्ट करा सकता है। और शर्त रखने की शर्त भी रख सकता है। नहीं, शर्त रखने की बात दिल की तसल्ली होती है। देखिए आपने जब इतनी बात बोल दी, मेरी बात नहीं है। देखिए कोई बोलेगा, कोई बहुत अच्छी बात कही आपने। एक डीएनए टेस्ट होता है। देखिए डीएनए से ऊपर तो कुछ नहीं होता। डीएनए से ऊपर कुछ भी नहीं, हम भी मानते हैं। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि शुद्धता बनी रहे नस्लों में। देखिए मैं आपको पलविंदर जी कहता हूँ, हाँ जी, 4 पशु आते हैं हमारे दूध की कैटेगरी में। हाँ जी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। हाँ जी। आप किसी भी पशु को कम मत आके। हाँ जी। बकरियों ने अपनी पहचान बनाई है, ठीक है, भेड़ ने अपनी पहचान बनाई है, हमारे देश की गायों ने अपनी पहचान बनाई है, और भैंस ने अपनी पहचान बनाई है। हम गुजरात के जब क्षेत्र में जाते हैं तो जाफराबादी ब्रीड की अपनी पहचान है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि जाफराबादी मुर्रा से क्रॉस हो। हम कभी नहीं चाहते हैं कि जाफराबादी नीली रावी से क्रॉस हो, कभी नहीं चाहते हैं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीली रावी मुर्रा से क्रॉस हो। अगर हम इस तरह से क्रॉस ब्रीड करते रहें तो वो क्रॉस ब्रीड आने वाले समय में क्रॉस न रह के मिक्स ब्रीड हो जाएगी, और जितनी वो शुद्धता के तौर पे जानी जा रही थी उसमें अशुद्धता आ जाएगी, आ जाती है। राइट। अब देखिए जैसे ये पशु है आपका अनमोल, है तो पशु ही, मुर्रा नस्ल। आप इस पे कितना दावा कर सकते हैं कि ये प्योर मुर्रा है? प्योर ऐसे ही, क्योंकि इसकी माँ की परसेंटेज देखा जाता है, इसके बाप का परसेंटेज देखा जाता है, और इसके दादा का परसेंटेज देखा जाता है, और इसी तरह से इसकी माँ का और इसकी माँ का यानी कि नानी 3 पीढ़ी इधर चले जाएं आप, और 3 पीढ़ी इधर चले जाएं, तब कहीं जाके हम एक शुद्धता पे निर्माण करते हैं पलविंदर जी। और जब शुद्धता के सारे मानक पूरे होते हैं, कितने? शुद्धता के सारे मानक पूरे होते हैं, तब हम कहीं जाके एक विशुद्ध नस्ल को जन्म देते हैं। विशुद्ध नस्ल ऐसे ही पैदा नहीं होती है। विशुद्धता पे आने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, पसीने आ जाते हैं, तब कहीं जाके विशुद्ध नस्ल बनती है। अशुद्ध करने में तो आपको समय नहीं लगेगा। ये मुर्रा है, आपने नीली रावी पे टेक दिया, क्या टाइम लगा? 1 सेकंड का टाइम लगा ना। लेकिन विशुद्धता पे आने के लिए कहाँ से विशुद्धि को आने के लिए 5 से 7 साल लग जाते हैं। 8-8 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ जी। तो उसमें आप कितना केयर हैं किसानों के लिए? हाँ, तो यही कहते हैं, जैसे मुर्रा है मुर्रा पे लगाओ, जैसे नॉर्मल भैंस होती घर में उसमें चल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी बात ही मोरा होती है 50-60%। जैसे उसका सिंह की गलाई और ब्लैक होती है, उनकी पूंछ अकेली सफेद होती है, उसमें चल जाता है। जैसे हम लगाए वो लीली रावी और जफराबादी में, वो अच्छी बात नहीं। थोड़ा आप इसके पास आइए। कई आदमी करते हैं ऐसा, पर वो पीछे होना भाई साहब, आप भी शूट करें, आपको भी हक है, बिल्कुल थोड़ा पीछे हो, पर वो ब्रीड में नहीं आता काम, उसको जगह दें। नीली रावी, हाँ जी, नीली रावी के बहुत अच्छी नस्लें हमारे देश में, भैंस की एक नस्ल नहीं है, काफी नस्लें हैं ऐसे। और लीली रावी का शुक्रिया कीजिए पलविंदर जी, जैसे अनमोल आपके पास है, राइट? हाँ जी। ये अनमोल आपके पास इसलिए है कि आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने सोचा होगा कि मेरे घर में शुद्ध नस्ल बने। हाँ जी, हाँ जी। आपके सोचने से नहीं हुआ। हाँ जी, मेरे सोचने कुछ नाम तो आपके पालने वाले हैं। आपने तो पाला है। सुनिए,
अब इसको संभाल के रखना, हाँ जी, ये एक विरासत है जो आपको मिली है, राइट। इसको विरासत को संभाल के रखना वो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और ये मत मानिए कि पलविंदर जी कि ये पशु हमारा है, ठीक है, ये मेरे घर में पैदा हुआ तो ये पशु मेरा है। एक्चुअल ये जो पशु है वो देश का पशु है। आप इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी को ही आपको ये पशु देना है। और आप देश के किसानों को कितना आगे ले जाएं, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की नीड है दूध। अगर आज ये पशु दूध नहीं देता है, इसकी माँ के दूध नहीं होगा, कौन व्यक्ति पालेगा? कोई नहीं पालेगा, राइट। ये चीज है ना हमारे पास। मैं आपको एक चीज उदाहरण देता हूँ, देश के ऊपर एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है। आपने भैंसशाला ही नहीं देखी अभी तक? नहीं देखी ना? नाम सुना नहीं है? यहाँ काफी लोग खड़े हैं, कोई मुझे बता सकता है कि भैंसशाला है? नहीं है ना? गौशाला है। गौशाला, गौशाला क्यों है? आपने कभी बकराशाला देखी? नहीं है। भेड़शाला देखी? नहीं है। लेकिन गौशाला क्यों है? क्योंकि हम गाय के प्रति अनभिज्ञ हैं, हम गाय की कदर नहीं करते हैं। क्योंकि गाय अगर बछड़ा ले आए तो किसान के माँ बाप से मर जाते हैं भाई साहब, कि मैं उसको बेचूंगा कहाँ। क्योंकि पहले क्या था, गाय जब बछड़ा लाती थी तो ये देश के वही किसान थे। ये पुष्कर मेले में यहाँ नागौरी बैल के कंपटीशन होते थे, नाम होता था। आज वो नहीं है। रीजन हमारी गवर्नमेंट की उदासीनता की नीति रही है, कहीं ना कहीं किसानों की वो कमी रही है। सभी का सहयोग रहता है, सही बात है। ठीक है, ये पशु तब उठता है जब एक मध्यम से दर्जे का मेरा किसान, निम्न दर्जे का किसान मध्यम दर्जे में आता है, मध्यम दर्जे से वो उच्च वर्ग में जाता है, तब कहीं जाके हम अनमोल जैसे ब्रीडर को ये आपके पास आया है। तो देश के किसानों पे सीमेंस के लिए आप कितनी प्योरिटी रख पाएंगे? सीमेंस की ऐसी है, हम ऐसे नहीं, इसका सीमेंट हम दूसरे पे लगा दिया, जैसे जफरबादी और नीली रावी पे। इसका मूरे में लगा, मूरा है। कंसीव रेट क्या रहा आपका? हम इसका 250 में देते हैं। नहीं, आप वो तो प्राइस, कंसीव पॉइंट कितना रहा आपके सीमेंस का? 100% पे आपके जैसे भैंस पे 80% भैंसों ने कंसीव किया, 70% पे आपका क्या परसेंटेज आया इस पे कंसीव? जो हम यूपी में देखे ऐसे, आज से महीने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सीमेंट देखे ऐसे, 500 टीका। आप उसको 500 भैंस को लगा लो, चल हम 400 में लगाते हैं, 20-20 2 लगा देते हैं। ठीक है, हमें डॉक्टर बताते हैं जी आपका रिजल्ट था वो 80 से 90% रहा। 80 से 90% आपका रहा है कंसीव का। देखिए पलविंदर जी, हम वेटनरी लाइन से जुड़े हैं। एक बहुत सच होता है, जब हम किसी की एआई करने जाते हैं ना, एक्चुअल भैंस और गाय हीट पे होती नहीं है, हम आइवरी पकड़ना भी नहीं जानते हैं। हमारे दिमाग में एक बात बैठती है, मैं मेरे पशुपालक भाइयों को भी कहना चाहूंगा, और जो मेरे पशु चिकित्सक जो सहायक के तौर पे भी काम करते हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, एक ज्वलंत सवाल है कि आप पशु की एआई तभी करें जब पशु हीट पे पूरा हो। 12-13 आप ये दिमाग में मत सोचे कि मुझे सिर्फ 500 रुपए लेके आने, मुझे एआई डालनी है, गन पास नहीं करनी। गन पास करने से पशु नहीं। और ये बताऊं क्या कारण रहा, उसका भी एक रीजन, हमने अच्छी से अच्छी गाय और अच्छी से अच्छी भैंस कट्टी साले में डाल दी है। उसका रीजन है कि जब एआई गन पास ही नहीं होनी है, हीट कंसीव ही नहीं होनी है, पशु बच्चा ही नहीं देगा, तो किसान उसको कितने दिन पालेगा, कितने दिन पाल पाएगा? मान लीजिए इसकी माँ है, दूध नहीं दे रही है, आप पलविंदर जी बताइए मुझे कितने दिन तक पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते हैं। हम तो इसकी माँ को किसी ने जहर डाल दिया जी, हम खुद की बात बताते हैं। भी देखिए वो तो आपका एक पशु के लगा हुआ है, मैं किसान की बात करता हूं। मेरी बात सुनो पहले, आप शांत मेरी बात सुनो। हाँ। इसकी जब ये जज्जर में फर्स्ट आ गया, इसकी माँ को किसी ने जहर डाल दिया, ठीक है जी, वो तब प्रेग्नेंट थी 8 महीने की, वो उसने बच्चा दे दिया 9 महीने में, 1 महीना पहले सूखी, ठीक है। उसके बाद वो रुकी नहीं, हम उसकी 5 साल लगातार सेवा करते रहे। जब हमें पता लगा कि जब रोक नहीं रही है, बुढ़ी हो रही है, गिर जाएगी आंखों के सामने, क्या फायदा, हमने खुद सेल कर दी उसको। देखिए कहीं ना कहीं दिल की बात जुबान पे आ जाती है पलविंदर जी, शायद ये बात आपने किसी को नहीं बताई। एक्चुअल क्या होता है कि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, हमें आपके दिल तक पहुंचना था। तो दोस्तों मैं था आज पलविंदर जी के साथ, सिरसा जिला हरियाणा प्रदेश के ये मेरे नौजवान साथी किसान हैं। हर्षु इनका गांव है, अनमोल इनका भैंसा है। भैंसे का आप रंग रूप देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, क्वालिटी देखिए, और आगे भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम किसानों को आगे प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आशा और विश्वास करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है वो आपको तहे दिल से पसंद आई होगी। आप हमें दुआओं में याद रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको तहे दिल से जय हिंद, जय जवान,
जय किसान जय विज्ञान।